अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर में क्वारंटीन का लेटेस्ट रूल क्या है, अगर आप कतर जा रहे हैं तो जाने से पहले आपको क्या क्या करना होगा, एतराज़ वेबसाइट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है, कितनी देर के बाद में अप्रूवल मिल जाता है और अप्रूवल पेपर देखने में कैसा लगता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिसको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी कतर में क्वारंटीन के पीरियड को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले क्वारंटीन इस महीना यानी मई के लास्ट में ख़त्म होना था, लेकिन अब इसको जून के महीना तक कर दिया गया है। कतर ने अभी तक 7 कंट्री को रेड लिस्ट कंट्री में रखा है जिससे हम और आप बिलोंग करते हैं। इसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन और इजिप्ट है। इन 7 कंट्री से जाने वाला आदमी या तो इनके पास में कतर का इकामा होगा या ये कि इनके पास में कतर का वीज़ा होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल है। पहले हम देख लेते हैं कतर का इकामा होल्डर के बारे में। तो कतर से छुट्टी पर आया हुआ आदमी जिसके पास में कतर का इकामा है, अगर वो फुल वैक्सीनेटेड है या ये कि वो कतर में उसको कोरोना हुआ था और वहीं पर वो रिकवर हो गया, तो ऐसे लोगों को दोबारा कतर जाने पर PCR टेस्ट नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पर ऐसे लोगों को क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद 24 घंटा के अंदर अंदर उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। अगर यही इकामा होल्डर फुल वैक्सीनेटेड नहीं है या ये कि उनको वैक्सीन लगाए हुए 9 महीना से ज़्यादा गुजर गया है, इस बीच में उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, तो ऐसे लोगों को जाने से पहले 48 घंटा के अंदर में PCR टेस्ट करवाना होगा। कतर पहुंचने के बाद में इन लोगों को 5 दिन का क्वारंटीन होगा। 5 दिन का होटल क्वारंटीन या ये कि 7 दिन का मुकैनिस क्वारंटीन 5 दिन का नहीं होता है, तो इसीलिए उनको 7 दिन का लेना होगा। 5वें दिन इन लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। टेस्ट क्लियर होने की सूरत में इन लोगों को क्वारंटीन से रिलीज़ कर दिया जाएगा। इकामा होल्डर को कतर जाने से पहले एतराज़ वेबसाइट पर फिल करना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन अगर इन लोगों ने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया है या ये कि बूस्टर डोज लगवाया है, तो इन लोगों को एतराज़ पर अपडेट कर देना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। इस सूरत में आपको कतर में क्वारंटीन नहीं होगा और PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात हो गई कतर के इकामा होल्डर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कतर का जो वीज़ा होल्डर है, जो पहली मरतबा जा रहा है या ये कि वीज़ा लेकर के जा रहा है कतर का, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा के अलावा कोई दूसरा वीज़ा लेकर के जा रहा है। अगर ये लोग फुल वैक्सीनेटेड नहीं है तो इन लोगों को कतर में एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये लोग वर्क वीज़ा लेकर के जाएंगे तो बिना वैक्सीन के भी इन लोगों को कतर में एंट्री मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इसी तरह बताते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको इस तरह जो है क्लियर अलग अलग करके नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि वीज़ा निकलने के बाद में कैसे भी करके आप वैक्सीन का जुगाड़ कर लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। अब फुल वैक्सीन वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा आदमी जो कि कतर वीज़ा पर जा रहा है, वीज़ा लेकर के जा रहा है, फुल वैक्सीनेटेड है, तो ऐसे लोगों को जाने से पहले PCR टेस्ट करवाना होगा और कतर में इन लोगों का 1 दिन का क्वारंटीन होगा। पहले ही दिन इन लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। टेस्ट क्लियर होने की सूरत में इन लोगों को क्वारंटीन से रिलीज़ किया जा सकता है। या ये कि अगर आप मुकैनिस में लेना चाहते हैं तो मुकैनिस में 1 दिन का क्वारंटीन नहीं, वहाँ पर 2 दिन का क्वारंटीन है, तो आपको 2 दिन का क्वारंटीन ही बुक करना पड़ेगा। 2 दिन का मुकैनिस क्वारंटीन के लिए आपको 506 रियाल पे करना होगा, जबकि होटल क्वारंटीन 1 दिन का आपको 400 रियाल, 500 रियाल या 450 रियाल इस तरह करके आएगा। ऐसे लोग जिनके पास में कतर का इकामा नहीं है बल्कि वो वीज़ा लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कतर जाने से पहले एतराज़ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। वहां पर जो आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा वो है पासपोर्ट की कॉपी, क्वारंटीन जो आपने बुक किया है उसकी कॉपी, और उसके बाद आपने जो वैक्सीन लगवाया है उसके सर्टिफिकेट। आपको 3 चीज़ आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के 3-4 घंटा के अंदर में अप्रूवल मैसेज आ जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पेपर को प्रिंट करके अपने साथ में रख लें या मोबाइल में सेव करके रख लें। अगर आप इसको प्रिंट करके साथ में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं। आज की जो तारीख है 28 मई 2022 है। आज सुबह 5:30 बजे अप्रूवल मिला है और कल रात 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा।
तो इसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। जिस भाई ने ये पेपर मुझे भेजा है उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि अप्रूवल के लिए 3 डॉक्यूमेंट भेजना ज़रूरी है, पासपोर्ट की कॉपी, क्वारंटीन पेपर और वैक्सीन की सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।